ग्रंथ प्रहलाद चरित्र लिखे चौपाई में महाराज। राम राम राजेश भाई साहब, राम राम। राम राम सर, राम राम सर। राम राम सर, राम राम। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा था। बड़ा सब महाराज की कृपा है, सब महाराज की कृपा से हो रहा राम राम जी। राम राम सर। प्रथम शीश हरि गुरु को नाम, कहूँ कथा जो आज्ञा पाऊं। भगवंत भगत को जैसे विस्तारूं, करी अवलोकन ध्यान विचारूं। चार जुगन के चारों भेदु, ऋज यजु साम अर्थ वर्ण वेदु। 52 अक्षर ओंकारा, तीन लोक बहु विधि विस्तारा। चार वर्ण अचारु आश्रमा, तिनके कई नाना धर्मा। एकत जोग एक जिज्ञ दृढ़ावे, एक तीर्थ बर तन सूचित लावे। एकत कहे दान पुण्य को, एकत कहे उधार करि जीव को। हिंदू तुर्क कहे रहा दोई, सतगुरु मिले तो एके होई। राम भक्ति बिन राम नियारा, ये ओले जग के व्यवहारा। भगवत धर्म न जाने कोई, जब लग कृपा करे नहीं सोई। चिंतामणि क्यों मोल बिकाई, कल्प वृक्ष काके घर जाई। पारस कहो कुण को चावे, काम धेनु को निर्वाहे। कर्म धर्म करी राम न पावे, जो मन बच कर्म करी मन न लगावे। विधि साध कहे उपदेशु, शंकर ब्रह्मादिक अरुषेषु। महाराज भक्त प्रहलाद का चरित्र वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करने से पहले प्रथम शीश हरि गुरु को नाम। सबसे प्रथम वंदन किसका कर रहे हैं? प्रथम वंदन गुरुदेव को, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम की, जिन मेटिया भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जनसार। जिनके पदरज परसता, हंस उतर जाए पार। ऐसा प्रथम शीश नवा रहे हैं, प्रथम वंदन कर रहे हैं सदगुरु को, जिन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया। और द्वितीय वंदन कर रहे हैं राम जी को, कि जिन्होंने सारे भरम विकार को मेट दिया और आनंद की प्राप्ति करा दी। ये वंदना करके फिर कहूं कथा जो आज्ञा पाऊं। सदगुरु की आज्ञा पाकर, सदगुरु का आशीर्वाद पाकर, राम जी की कृपा को पाकर, राम जी की कृपा से ही कथा का वर्णन कर रहे हैं। सदगुरु की आज्ञा से ही कथा का वर्णन कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि भगवंत भगत को जश विस्तार। इस संसार के अंदर भगवान का और भगवान के भक्तों का यशोगान करता हूँ, यश का विस्तार करता हूँ, यश का वर्णन करता हूँ। दोनों का यश, दोनों का गुणानुवाद गाता हूँ। और करी आलोकन ध्यान विचार, मैं उनका अवलोकन करके, उनका ध्यान करके, उनका विचार करके ये सारा वर्णन कर। मैं जब उनका ध्यान करता हूँ, उनको देखता हूँ ध्यान अवस्था में,
तो वो स्वयं साक्षात प्रकट हो जाते हैं मेरे ध्यान में। और जैसे जैसे वो अपना चरित्र मुझे बताते हैं, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाता हूँ। और महाराज फरमा रहे हैं, चार जुगन के चारों भेद, ऋजु यजु साम अर्थ वर्ण वेदु। मतलब कि चार युगों के अंदर चार वेद हैं जो इस पूरी त्रिलोकी के अंदर सुख से रहने की व्यवस्था बनाते हैं। चारों युगों के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जीव यहाँ आकर किस प्रकार से संसार में सुखी रहे, सुखों की प्राप्ति करे, ये सारे आचार संहिता, ये सारा वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में आता है। सारे प्रकार के सुखों का भेद, सारे प्रकार के सुखों की करनी और क्रियाएं सब वहां वर्णन करने में आए, सब वर्णित है वहां, सब बताई हुई है। जो जो जैसा जैसा सुख पाना चाहता है वो वैसी वैसी करनी कर ले, क्रिया कर ले, मंत्र की साधना कर ले, तो मंत्र के अंतर्गत जो देवता उस मंत्र के अधिष्ठात्री देवता है वो प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर साधक का कार्य सिद्ध कर देंगे। ऐसी सारी बात महाराज फरमा रहे हैं कि चारों युगों के अंदर, चारों वेदों के अंदर आती है। और ये सारा जो विस्तार है 52 अक्षर ओंकार, ये 52 अक्षर जो है ये सारा विस्तार ओंकार से है, प्रणव अक्षर से है। ये सारी सृष्टि भी ओंकार से विस्तार को प्राप्त हुई है, प्रणव अक्षर से विस्तार को प्राप्त हुई है। तीन लोक बहुविधि विस्तार, पूरी त्रिलोकी का जो विस्तार है वो सब प्रणव अक्षर से हुआ है, ओंकार से हुआ है। पूरी त्रिलोकी का विस्तार ओम से, जो ओम बोल दो आ और ओम, इससे ही सारा ये विस्तार हुआ। तीन लोक बहुविधि विस्तार, और चार वर्ण, चारों आश्रम, चार प्रकार के वर्ण बने हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, चारों वर्ण। और चार आश्रम बने हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस प्रकार से चारों आश्रम बने हैं, चारों प्रकार की वर्ण व्यवस्था बनी है। वो सारा किसमें वर्णन में आता है? वेदों में वर्णन में आता है। तीन लोकों के सारे सुखों का वर्णन वेदों में आता है। तो महाराज समय तिनके कहिए नाना धर्म, इनके जो सुख प्राप्ति के अनेक धर्म, अनेक उपाय, अनेक आचार संहिताएं, वो नाना प्रकार के धर्म हैं, जिनको जिसको जिसको जैसा जैसा अच्छा लगता है वो उस मत में, पंथ में, संप्रदाय में लग जाते हैं। तो महाराज हमारे हैं कि एकत जोग एक जिग की दृढ़, एक में तो कहा गया है कि आपको सुखों की प्राप्ति करनी है तो अष्टांग योग, सांख्य योग की साधना करो। और दूसरे वेद में वर्णन आता है कि आपको सुखों की प्राप्ति करनी है तो यज्ञ करो, हवन करो, होम करो। एक तीर्थ वर्तन सुचित लाभ, और तीसरे वेद में कहा गया है कि सब प्रकार के इस भारतवर्ष में अनेक तीर्थ, 68 करोड़ तीर्थ, उन सब तीर्थों की यात्रा करो, देव दर्शन करो, वहां पर तीर्थों में जाकर जल स्नान करो और फल पाओ इसका पुण्य के रूप में। और एक चौथा जो बात बता रही थी कि वर्तन सुचित लाभ, व्रत करो, उपवास करो, बेला करो, ये सारे उपवास, महाश्रमण करो, ये सारे उपवास बताए। तो अलग अलग वेद में अलग अलग चीजें, सब प्रकार की सुख प्राप्ति की, फल प्राप्ति की सब बताई। तो महाराज हमारे ये सारी चीजें वेदों में वर्णित है और सुख के लिए वर्णित है। एक कहे दान पुण्य को
एक जगह बात बता रही थी दान पुण्य करना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। एक कद कहे उद्धार करी जीव को, दूसरी जगह बात बता रखी है कि आप अपने स्वयं के जीव का उद्धार करो। हिंदू तुर्क कहे रहा दोई, दो रास्ते बता रखे हैं। एक तो हिंदू का रास्ता है हिंदू धर्म, दूसरा तुर्क का रास्ता है मुसलमान धर्म। दोनों धर्म दो अलग अलग रास्ते, उल्टे चलते हैं, विपरीत चलते हैं, इनके हद के व्यवहार सब उल्टे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये दोनों विपरीत होने की वजह से आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वो कहता है मैं सही हूँ, कहता मैं सही। महाराज कहते हैं कौन सही? ये सब हद के व्यवहार है। क्यों तुम व्यर्थ में हद के व्यवहारों के लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? यदि आपको सदगुरु मिल जाए तो कोई अलग नहीं, सब एक ही। क्योंकि राम जी तो सबके एक ही है, मालिक तो सबका एक ही है। न हिंदू का मालिक अलग है, न मुसलमान का मालिक अलग है, सबका मालिक तो एक ही राम जी। ऐसी बात कौन बतावे? सदगुरु मिले तो एक ही हो। जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक दोनों हद के व्यवहारों में लगकर, उलझकर, लड़ाई झगड़े करते। और जब सदगुरु का ज्ञान मिल जाए तो दोनों के हद के व्यवहारों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान हद के व्यवहारों से परे। राम भक्ति बिन राम नियारा, ये उल्ले जग के व्यवहारा। महाराज में जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ है, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, ये सब जग के उल्ले व्यवहार। क्या बता रहे हैं? उल्ले व्यवहार, पहले व्यवहार नहीं। पहले व्यवहार तो राम भक्ति बिन राम नहीं आ रहा। राम जी की भक्ति के बिना, सच्ची भक्ति के बिना राम जी से अलग ही रह जाते, राम जी से मिल नहीं पाते। इन सब व्यवहारों में पढ़कर, इन सब मतों में पढ़कर, पंथ में पढ़कर, संप्रदाय में पढ़कर, हद के व्यवहारों को करते करते राम जी को पाने में वंचित है। राम जी मिलते हैं। राम जी किससे मिलेंगे? राम भक्ति बिना राम नहीं आ रहा। राम जी की भक्ति के बिना राम जी नहीं मिलेंगे। राम जी के नाम के सुमरण के बिना राम जी नहीं मिलेंगे। ये उल्ले जग के व्यवहार, इसलिए महाराज ने उल्ले जग के व्यवहारों में मत पड़ो, मत उलझो। किस जग के व्यवहार? उल्ले मतलब जो कुछ भी करते हो राम भक्ति के अलावा, इस हाँ, जो कुछ भी करते हो राम भक्ति के अलावा, राम नाम के सुमरन के अलावा, वो सब उल्ले। कुछ भी कर रहे हो इस संसार में, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी करने में सब आ जाए, क्या बाकी रहा? आप राम राम कर रहे हो, ये पहला व्यवहार। राम राम के अलावा जो कुछ भी कर रहे हो वो सब उल्ला व्यवहार। आप धर्मेश्वर नारा वहां से रोली उड़ाई, कैसे राम राम में दिन में सभी कर्म उपाय, सारे कर्म वाले काम, टोटल काम आ गए, कुछ काम बाकी नहीं रहा। कर्म बने, हाँ, सब कर्मों को बने काम, कर्म काटने काम, कुछ भी आप कुछ भी काम करते हो राम जो जिब्बा का, उसके अलावा कुछ भी करो, उन सबसे कर्म बनते हैं, कर्म कटते नहीं। अब आप कुछ भी का मतलब समझ लो कि कुछ भी में क्या क्या आता है, या एक एक खोल खोल के समझा रहे, सब कुछ आ गया उसमें, सही आ गया। अब आप आपकी दिनचर्या बताओ, सुबह से शाम तक क्या करते हो? मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या व्यवहार जो है उल्ले है और कौन से पहले है। राम राम बैठ के कितनी देर करते हो, वो पहला व्यवहार है। कि राम राम के अलावा जो कुछ भी कर रहे हो सब उल्ले व्यवहार, और उन सब से कर्म बढ़ते हैं। पूजा पाठ कोई भी करे उल्ले व्यवहार में, उल्ले व्यवहार में नहीं। मंगलवार और सुंदरकांड करे, तीन लोग ही भक्ति है, तीन लोग ही भक्ति और भी भगत की कहावतों की, वो सारे उल्ले व्यवहार है। एकांत में बैठ कर राम को नाम लियो, वो पहला व्यवहार।
राम भक्ति बिन राम नियारा, ये उल्ले जग के व्यवहारा। भगवत धर्म न जाने कोई, जब लगे कृपा करे नहीं सोई। क्या करें? जब तक सद्गुरु कृपा नहीं करते हैं तब तक भगवान की सच्ची भक्ति को, भगवान के सच्चे धर्म को, आत्मा के कल्याण के सच्चे धर्म को कोई जानता नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, उनकी कृपा से, दया से, मेहर से ही शिष्य के गट के भीतर शरीर संसार के सुखों के जो भ्रम है वो जाएंगे। तो जब तक ऐसी कृपा नहीं हो जाती, जब लगी कृपा करे नहीं सोई, भगवत धर्म न जाने कोई। सदगुरु की ऐसी कृपा नहीं हो जावे तब तक भगवान का सच्चा धर्म कोई जान नहीं। सच्ची भक्ति कोई जान नहीं। सच्ची भक्ति का भेद बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत है। ऐसे वेदी जन मिलते हैं अपने को, वही अपने को ऐसा सच्ची भक्ति का भेद बताते हैं और अपने भरम कर्म का विध्वंस करते हैं। वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को सच्चा ज्ञान बताते हैं, सच्ची भक्ति बताते हैं और कुछ छिपाव नहीं करते हैं, दुराव नहीं करते हैं, ठोक बजा करते हैं। कहने में कुछ कमी नहीं रखती, पूर्णतया समझा देते। फिर भी नहीं समझो तो आपकी मर्जी, क्या करे सकते थे। सूझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का आगे, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करेंगे फिर, क्या कर सकते। तो राम भक्ति बिन राम नियारा, ये उल्ले जग के व्यवहारा। भगवत धर्म न जाने कोई, जब लग कृपा करे नहीं सोई। चिंतामणि क्यों मोल बिकाई, कल्प वृक्ष का के घर जाए। हमारा कहीं चिंतामणि कोई मोल मिलती है बाजार में, तो ले आओ खरीद। चिंतामणि का मोलक, हाँ, तो उसकी कोई वैल्यू चुका सकता है क्या? कोई खरीद के ला सकता है? मोल मिलती है क्या? जिसके पास हो गया वो तो निहाल हो जाए। अब वो बेचेगा क्या? किसके पास होगी, क्यों बेचेगा? कुछ कमी नहीं है उसके पास। हाँ, क्यों बेचेगा? तो बेचे। जिसके पास चिंतामणि है, तो मेरा ख्याल चिंतामणि जो है कभी मोल नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। आप कितने पैसे खर्च करो, चिंतामणि नहीं मिलने वाली। तो चिंतामणि क्या है? राम नाम, चिंतामणि ये अमूलक धन है। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमूलक दी मेरे। इसका ये मोल नहीं खरीद सकते, अमूलक है, इसकी वैल्यू नहीं चुका सकते। वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, सदगुरु ने दी और कर कृपा अपना, कृपा की उन्होंने और मुझे अपनाया, मुझे ऐसी अमूलक वस्तु बख्शिश कर दी। सदगुरु बख्शे फिर सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, शिष्य विश्वास के साथ धारण करे उसको। सदगुरु बख्शिश कर रहे चीज, अमूलक धन दे रहे, जो मोल नहीं मिलेगा आपको। कितने पैसे खर्च करो बाजार में जाकर, 2-4 करोड़ रुपए में खरीद लाओ तो नहीं मिलेगा। सदगुरु ऐसे अमूलक चीज दे रहा है, चिंतामणि दे रहा है जो मोल नहीं मिलते। इस चिंतामणि के नीचे जाकर जो कुछ चिंतन करो, इसके सामने जो चिंतन करो पूरा हो जाता है। ऐसा राम नाम चिंतामणि, ये मोल मिलेगी कहाँ? मोल नहीं मिलती महाराज को। मोल मिलती होती तो पैसे वाले सब खरीद लिए होते, गरीबों के हाथ नहीं लगते। लेकिन महाराज कह रहे मोल नहीं मिलती। ये चिंतामणि तो संतों के पास, सदगुरु के पास, केवल भगवंतों के पास।
उनको आप अपना निजमन ले जाकर सौंपो, उनका निजमन दिख जाएगा और वो चिंतामणि आपको मिल जाएगा। सीधा सा उपाय है। और कुछ चाहिए नहीं। सदगुरु को क्या चाहिए आपसे? कुछ तो नहीं चाहिए। तो चिंतामणि क्यों मोल बिकाई, कल्प वृक्ष काके घर जाए। महाराज कहीं कल्प वृक्ष किसके घर जाता है और क्यों जाता है, क्यों जाएगा? कल्प वृक्ष तो ऐसा है जिसके नीचे खड़े होकर चिंतन करो, सब चिंतन पूरा हो जाए। इस प्रकार से राम नाम जो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे सारे चिंतन पूरे हो जाते, सारी कामनाएं पूरी हो जाती, पूर्ण काम कर देता है, परम पद की प्राप्ति करा देता है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त कर लेना शेष नहीं रहता। तो पारस कहो पूर्ण को चावे, कामधेनु को निर्वाही। महाराज हैं पारस जो है किसके पास जाना चाहता है? तो जिसके पास है उसके पास रहता है, ऐसे तो नहीं जाता। और कल्पवृक्ष भी जिसके पास है उसके पास ही रहता है। वृक्ष उठ के जाता है क्या? कल्प वृक्ष काके घर जाए, उनको जहाँ है वहीं रहता है। वृक्ष तो स्थावर है ना, जंगम तो नहीं है, स्थावर फिक्स रहता है। तो आपको प्राप्त करना है, आप जाओ, जो प्यासे है वो जाए कुएं के पास। वो थोड़ी कुआ थोड़ी आएगा प्यासे के पास। तो पहले चेष्टा आपकी होनी चाहिए, लगन आपकी होनी चाहिए, जो जाएगा वो पाएगा। तो कल्प वृक्ष काके घर जाए, पारस कहो पूर्ण कुचावी, काम धेनु को निर्वाही। कामधेनु का कौन रख सकता है? कामधेनु, कामधेनु के सामने सारी कामनाएं पूर्ण कर देने वाली है। कामधेनु, कामधेनु के सामने जो कुछ भी कामना करो उसको फटाफट पूर्ण कर दे, ऐसी कामधेनु। तुम्हारा फिर उसको कौन रख सकता है? ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत ही रख सकते हैं। ये राम नाम ही कामधेनु है, ये राम नाम ही पारस है, ये राम नाम ही कल्पवृक्ष है, और ये राम नाम ही चिंतन है। ये तो महाराज ने सब दृष्टांत देकर समझाया। इन सबसे कहीं अधिक है राम नाम, जो 4 दृष्टांत दिए ताकि लोगों के समझ में आ जाए कि राम नाम की कितनी महत्वता है, ये राम नाम कितना शक्तिशाली है, सबल है, कितनी ताकत है इसमें। उसकी ताकत को बताने के लिए महाराज ने इतने सारे दृष्टांत देकर अपने को समझाया राम नाम के महत्व। इतना जबरदस्त है राम नाम, फेक है राम नाम, फिर भी अपन मुंह क्यों बंद करके बैठे हैं? राम नाम क्यों नहीं करते? तो यही कह रहा हूँ कि महाराज इतना महत्वपूर्ण बता रहे राम नाम, इतना जबरदस्त है, इतना फलदायक है, इतना आनंददायक है कि आपका सारा काम ही पूर्ण कर देता है, जन्म मरण से रहित कर देता है। बार बार जन्म में मरण में नहीं आना पड़ता जो राम नाम को ले लेता है। इतना जबरदस्त है। तो फिर क्यों इसको बार बार बिसर जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, क्यों राम नाम को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाते हैं? इतना महत्वपूर्ण है। ये बात महाराज समझा रहे। कर्म धर्म करी राम न पावे, जो मन बच कर्म करी मन न लगावे। क्या करेंगे? जो मन से यानी भीतर से, वचन से यानी मुंह से, और कर्म से यानी क्रिया से। मन से, वचन से, कर्म से कोई मन अपना राम नाम में नहीं लगावे
और अनेक प्रकार के कर्म और धर्म करें, अनेक प्रकार की राम नाम के अलावा करनी क्रिया करें। रटना के विधि टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल, नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पाओ। इन सब हद के ख्यालों से कभी परम पद नहीं मिलेगा। कर्म धर्म करके राम जी का देश, चौथा देश, संतों का देश, राम जनों का देश नहीं मिलेगा। तो कर्म धर्म करी राम न पावे, जो मन बचे कर्म करी मन न लगावी। जब तक राम जी के नाम के सुमरण में अपना मन नहीं लगेगा तब तक काम नहीं बनेगा। मन लग जाएगा तो नाम छूटेगा नहीं, रसना चलता रहेगा। जब तक मन नहीं लगता तब तक तो नाम नहीं आता। जिस दिन मन लगने लग जाएगा उस दिन तो नाम ऑटोमेटिक आने लगता है। मन में लगाने का कोई तरीका होता है, क्या करें? मन जब लगता है जब वो चीज आपको प्रिय लगे। अभी आपको प्रिय आपकी बेटी लग रही है, आप जाते ही फोन करोगे, बात करोगे, बेटी मन लगी, आप वही भगवान में अपना, जैसे घर से आप निकले, यार भगवान मेरे भगवान के पास, मेरे प्रभु के पास जा रही हूँ, भगवान हर्षिता रहे मन में, मन लग जाएगा। इसी प्रकार से राम नाम में मन लगाने के लिए ये सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, संत सद्गुरु केवली भगवंत अपनी अनबे की वाणी में उपदेश कर रहे। यही विधि साध कहे उपदेश, शंकर ब्रह्मादिक अरुषेषु। क्या करें, इस प्रकार से सब साधना करने वाले जन उपदेश कर रहे हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी और शेष जी महाराज सब ऐसा उपदेश कर रहे हैं राम नाम करने। शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बताए। सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो। लिखा हुआ है, आपको याद है? तो याद आ गया। आप रोज पाठ करते हैं इसलिए याद आ गया। रोज पूरा तो नहीं करते पर कई बार पढ़ा है। हाँ, कई बार पढ़ा है। ये बात महाराज ने कहा कि भी भगवान शंकर भी राम नाम को याद कर रहे हैं। और भगवान शंकर ने पार्वती जी को उपदेश दिया, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। ऐसी खास बात बता रहे हैं। तो महाराज दोहे में फरमा रहे हैं, आदि अंत जेते भय साधन पाऊं पार, जश वर्णो प्रहलाद को जन गोपाल विचार। शुरू से लगाकर लास्ट तक जितने भक्ति करने वाले जन हुए, जितने साधना करने वाले जन, उनका महाराज सुमने हुए अनंत अपार। और जिसने भी भक्ति की है वो सब केवल पद, आनंद पद के वासी हुए। तो उनमें से मैं केवल आज एक आपको भक्त प्रहलाद का चरित्र का वर्णन करके सुना। जश वर्णु प्रहलाद को जन गोपाल विचार। ऐसे भक्ति करने वाले जन का चरित्र का विचार आपको सुना रहे हैं। क्या विचार सुना रहे हैं? पूरी कथा सुना रहे हैं प्रहलाद जी की चौपाई में। सनकादिकन शाप जब दीनो, हिरणाकश्यप हिरणाक्षिजों कीनो, ताके चार पुत्र भय भारी, तिन माही प्रहलाद अधिकारी। ब्रह्मपुत्र सनकादिक चारी, मनसाते उपजे अधिकारी। पंच वर्ष के रहे सदाई, नगन मगन गोविंद गुण गाई। प्रात शेष मुख कथा सुनाई, और मध्यान्ह मृति मंडल जाई।
संध्या समय बेकुंठ परबेसा, सनकादिक बिचरे इहि वेशा। जैसे गौ बच्चे को भावे, माता माता करता ध्यावे। तृषावंत जू नीर पियासा, यूं बाढ़ी दर्शन की आशा। जब ही पावे पौरी में दियो, उठ पार्षद अंतर कियो। परगर गमन पूछ के कीजे, प्रभु रिसाय उत्तर कहाँ दीजे। महाराज फरमा रहे हैं, सनकादिकन शाप जब दीनो, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की। सनकादिक ऋषियों ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, 4, उन्होंने जब द्वारपाल को, वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय, 2 द्वारपाल, उनको जब श्राप दिया तो एक तो बन गया हिरण्याकश्यप और दूसरा बन गया हिरण्याक्ष। थे वो परमात्मा के पार्षद द्वारपाल वैकुंठ के, अब वो राक्षस बन गए। तो राक्षस तो बन गए। उस टाइम भगवान ने उनको ये कहा था, अगर तुम मेरे से प्रेम करोगे तो तुमको ज्यादा जीना पड़ेगा, और बैर करोगे तो तुम कम जीना पड़ेगा, मैं ऊपर जल्दी दिला दूंगा। इसीलिए उन्होंने बैर किया था। हाँ, वो बात आएगी अभी, महाराज बताएंगे वो बात। वो भी बेर से भी जल्दी क्यों हो रहा है उसका भी कारण बताएंगे। उस कारण का मेरे को पता नहीं है। देखो, प्रेम तो बड़े मुश्किल से उगता है, लेकिन बेरी तो हमेशा हृदय में बसा रहता है। बेरी को कभी नहीं भूलते। तो भी महाराज कह रहे कि आपको तो परमात्मा से संबंध रखना है, चाहे वो प्रेम का संबंध हो चाहे बेर का संबंध हो, किसी न किसी कारण से संबंध जुड़ जाए बस। अब बेरी तो हमेशा याद रहता है, तो बोले आप बेरी बन जाओ परमात्मा के, या तो प्रेमी बन जाओ। तो प्रेम में तो क्या, कभी प्रेम आता है और कभी प्रेम भूल जाता है, तो प्रेम थोड़ा ढीला भी पड़ जाता है कई बार। तो वो प्रेमी बनोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 7 जन्म लेने पड़ेंगे यदि आप प्रेमी बनोगे। और बेरी बनोगे तो 3 जन्म में आ जाओगे, मेरे पास वापस आ जाओगे। तो इन्होंने कहा हमको तो आपके पास जल्दी आना है, ज्यादा देर तक हम नहीं रह सकते आपके बिना, तो चलो ठीक है हम बेरी बन जाते हैं आपके, और बेरी बन के आपके पास जल्दी आ जाएगी, क्योंकि बेरी हमेशा याद रहती, दुश्मन हमेशा अंदर रहता है, भूल नहीं पाते दुश्मन को। कितने वर्षों पहले का दुश्मन है, आज भी दुश्मनी याद है। भलाई को भूल जाते, दुश्मनी याद रहती, वो कारण है महाराज के। लेकिन संबंध जुड़ गया, वो बार बार जब बनता है, रावण बनता है तो बार बार नाम भी आता है, रात को भी आता है, दिन को भी आता है, तो हाँ वो दिखता है। तो यही बात महाराज समझा रहे हैं कि सनकादिकन साप जब दीनो, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जूं कीनो। ताके 4 पुत्र भय भारी, 3 माही प्रहलाद अधिकारी। क्या कहते हैं, इनके 4 पुत्र हुए थे हिरण्याकश्यप के। उनके अंदर से सबसे ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र प्रहलाद, वो राजगद्दी का अधिकारी था, उत्तराधिकारी था। और इधर तो फिर दूसरी तरफ की बात बता रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र सनकादिक चारी, मनसा ते उपजे अधिकारी। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे 4 सनकादिक ऋषि, और वो उनके मानस पुत्र थे, यानी उनके मन से उत्पन्न हुए, उनके सोचने से, कल्पना मात्र से उत्पन्न हुए पुत्र। और वो कैसे रहते थे,
पंच वर्ष के रहे सदाई, नगन मगन गोविंद गुण गाय। वो अवधूत वेश में रहते थे, यानी नगन मगन ही रहते थे, और 5 साल की अवस्था ही रहती थी उनकी हमेशा। हमेश उनकी अवस्था कभी बदलते नहीं थे, बड़े नहीं होते थे, बालक ही रहते थे 5 साल। संतादिक ऋषि आज ये क्या है, 5 वर्ष के बालक अभी तक वो 10 साल के तो ज्ञान करने में 5 वर्ष के बाद जो उसकी उम्र को देख करते काम कर लो। तो वो गोविंद के गुण गाते रहते थे, भगवान के गुण गाते रहते, उनका गुणानुवाद करते रहते थे। हाँ भगवान के पास जा रहे थे तो हाँ, तो क्या कह रहे, वो कहाँ कहाँ जाते थे कि प्रात शेष मुख कथा सुनाई, अरु मध्यान मृत्यु मंडल जाय, संध्या समय बेकुंठ परवेशा, संकादिक विचिरे इहि वेश। इस प्रकार से संकादिक ऋषि विचरण करते थे। प्रातः काल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो कहाँ चले जाते थे, पाताल में चले जाते थे। और किसके पास चले जाते थे प्रातः पाताल में? शेष जी महाराज के पास, शेष भगवान के पास। और उनके मुखारबिंद से, अपने 1000 मुखों से, 2000 दिव्या से शेष जी महाराज पाताल में नीचे बैठे बैठे राम नाम का सुमरन कर रहे हैं। तो उनके मुखारबिंद से वो राम नाम का सुमरन सुनते थे, उनकी कथा सुनते थे, नाम की महिमा सुनते थे, उनका गुणानुवाद सुनते थे। इस प्रकार से वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर वहाँ पहुँच जाते थे। देखो कितना प्रेम था उनको। 4 बजे उठकर कोई जा सकता है? आपको बोले भी 4 बजे उठ के आना है, इधर भजन करने बैठना सुबह यहाँ पे। वो पाताल चले जाते थे ठेठ बैकुंठ से, ऊपर से सीधे नीचे, कितना दूर। आपको तो सामने से यहाँ आने की बोले तो यही क्या दूर है, यही सामने से यहाँ आना 4 बजे उठ के, क्या दिक्कत। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात, सहस गुणा फल होते उगनते प्रभात। जब सूरज उगता है, रात ढलती है, तो ढलती रात में कोई भजन करे 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका 1000 गुना फल होता है। कितना गुना? दिन में करे उससे 1000 गुना फल, ज्यादा लाभ मिलता है सुबह 4 बजे उठ के। हाँ, तो आपने पता है बिल्कुल, आपका सामने ही रामद्वार हो। हाँ, तो यही तो कारण है कि देखो संकादिक ऋषि 5 साल का बालक केवल। हाँ, घूघरा कहीं में राम 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 एक साल हम भी गए थे 5 बजे के, मतलब बोलने से तुम दिन बात में चलता रहता। बट रामद्वार तो सुबह 4 बजे उठ पैदल जाता। गया मैं 8 दिन, रामद्वार कोई 2 दिन, 2 दिन गया, फिर जाता कौन गया। तो संकादिक 5 साल के बालक हैं, संकादिक ऋषि 5 साल के बालक हैं। वो बैकुंठ से उठ के सीधे पाताल पहुंच जाते थे शेष जी के पास कथा सुनने, राम राम करने। हाँ, तो प्रात शेष मुख कथा सुनाई, और मध्यान्ह मृत्यु मंडल जाई। और मध्यान्ह में यानी सुबह सुबह वहाँ कथा सुन के, और फिर राजभोग कहाँ लगाते थे? मृत्यु मंडल में, यानी मृत्यु लोक में। पृथ्वी लोक पर आ जाते थे बीच में खाना खाने, दिन में 12-1 बजे राजभोग लगाने आ जाते थे। हाँ, तो बस वो उस समय आ जाते थे दिन में मृत्यु मंडल में। और संध्या समय बैकुंठ परवेशा, और फिर संध्या के समय बैकुंठ चले जाते थे वापस रात को। तो संकादिक बिचरे इहि भेसा। इस प्रकार से संकादिक ऋषि 4-5 साल की अवस्था में
इस प्रकार से विचरण करते रहते थे और सब जगह राम जी के नाम का सुमरन करते थे, उनकी कथा करते थे, उनका गुणानुवाद करते थे, उनकी महिमा करते थे। यही काम था उनका, दूसरा और कोई काम नहीं। जैसे गौ बच्छ को भावे, माता माता करता ध्यावे। इस प्रकार से जैसे गाय का बछड़ा गाय से दूर होता है, गाय अंदर बंधी हो और बछड़ा बाहर हो, तो बछड़ा जो है गाय को कैसे आवाज लगाता है, ऐसे ही सनकादिक चारों 5 साल के बालक माता माता करते हुए दौड़ते हुए जाते थे। पुत्रशावंत जू नीरे पियासा, यूं बाड़ी दर्शन की आशा। इस प्रकार से जैसे किसी को बहुत प्यास लगी हो जल की और उसे जल मिल जाए तो कैसी तृप्ति हो जाए, इसी प्रकार से उनको चारों संकादिक ऋषियों को वैकुंठ के दर्शन की आशा हुई कि हमको भी वैकुंठ में दर्शन हो जाए शाम को संध्या वंदन के बाद संध्या के लिए। तो फिर जब वो जाने लगे वैकुंठ में, जब ही पांव पोर में दी, पोल में पांव रखा उन्होंने वैकुंठ की, तो वहां पर जय और विजय 2 पार्षद खड़े थे। उठे पार्षद अंतर की, पार्षद उठ गए और उनको थोड़ा दूर कर दिया, अंतर कर दिया, जाने से रोक दिया, मतलब अंतर करने का मतलब क्या कहा उनको, परगर गमन पूछ के कीजे, प्रभु रिसाए उत्तर कहाँ दीजे। भाई आप किसी के घर में जाते हो तो बेल बजा के जाते हो, घंटी बजा के जाते हो, ऐसे ही घुस जाते हो। तो बोले कि आप किसी के घर में आए हो तो पूछ के आओ, क्योंकि हमको द्वारपाल नियुक्त किया हुआ है और हमको जवाब देना पड़ेगा हमारे मालिक को। वो फिर कहेंगे आपने क्यों अंदर भेज दिया, तो हम क्या जवाब देंगे। पहले हम उनसे परमिशन ले आते हैं अंदर जाकर, फिर आप अंदर आना। तो फिर ये बात सुनकर संकादिक ऋषि बोले, चारों 5 साल के बालक, हम जाने ये हम ही पिछाने, प्रभु के निकट सदा सन्माने, अनपरचे को अवगुण नाही, अहूँ बुद्धि आई मन माही, कहूँ गर्व कूं ठाहर नाही, हो ये असुर बिचिरो जग माही, जय अरु विजय कहे सुनो गुसाई, बहुरी मिले कहूँ अंतर पाई, 7 जन्म आराधे कराई, के विरोध तीसरे मिलाई, मित्र मित्र बिसर पुनि जाई, मेरी हृदय रहे समाई, भाव कुभाव ब्रह्म यूं दर से, जान अजान अग्नि को पर से, भावे प्रीत सूझावो गाई, नातर विरोध ठाणो जाई, अपर बलि बदवंत सो जोधा, नहीं समान कहूँ त्रिभुवन सोधा, वर्ष सहस 10 ढूंढत जाई, जुदं सो कहूँ पंजे नाही, कीज पृथ्वी पांव तल चापी, त्राहि त्राहि करी पृथ्वी कापी, करतम करता है समरथा, कियो वराह चरित जिन अर्था, अत हिरणाक्ष धरणी थिर थापी, हिरणा कश्यप जब को प्यो पापी, हरिबेरी के हरि के दासा, भाव भक्ति में करू त्रासा, सुर अरु असुर वेर जब भयो,
हिरणाकश्यप तपस्या को गयो, तब सुरपति जाई पुरी लगाई, असुर त्रिया बंद ले जाई। तब सन्मुख नारद दर्शन दीनो, जब ही इंद्र सन्मान सुकीनो। दीन बिचल हरि दास कहावे, पर पीरा ते अति दुख पावे। और महाराज फरमाने की देखो संकादिक ऋषियों ने क्या कहा जब वो जाने लगे अंदर, हम जाने ये हमें पिछाने प्रभु के निकट सदा सम्माने। कि हम जानते हैं, हम ही पहचानते हैं कि हम तो हमेशा प्रभु के निकट ही रहते हैं। हमको प्रभु से कौन अलग कर सकता है? क्यों आप हमको अंदर जाने से रोक रहे हो? द्वारपालकों का आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं कि हम तो प्रभु के कितने खास हैं। हम तो हमेशा उनके पास ही रहते हैं, हमें क्या आवश्यकता है पूछने की। अनपरिचय को अवगुण नाही, अहू बुद्धि आई मन माही। कि भी आपके अंदर तो द्वारपाल होने का, पार्षद होने का अहंकार आ गया। जो आप हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हो, ऐसे नहीं जाने दे रहे हो जैसे हमको जानते ही नहीं। आप ऐसे नहीं जाने दे रहे हो, आप में अहंकार आ गया इतना कि जैसे हमको आप जानते नहीं, ऐसे नहीं जाने दे रहे हमको, जानते बूझते हुए भी। तो क्या कहा, अहूँ गर्व कूं ठाहर नाही। यहाँ पर जिसको अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है, ऐसा पार्षद होने का, चौकीदार होने का, अच्छा होने का, तो वो यहाँ नहीं रह सकता। गर्व वाला, अहंकार वाला। जाओ यहाँ से। कहाँ जाओ? हो ये असुर बिचिरो जग मान। जाओ संसार में जाओ, सब अहंकारी उधर। यहाँ बैकुंठ में क्या करे अहंकारी? संसार में जाकर, जग में जाकर विचरण करो, वहां रहो, यहाँ नहीं है। जो अहंकारियों को यहाँ स्थान नहीं। वहां जाते हो तो फिर अहंकार को यहीं छोड़ के जाना, वहां से नहीं तो वापस भेजते हैं, अहंकार लेके जाना। आपको अहंकार आ गया लगता है। किसको बोला? द्वारपालों को। कि हमको जानते हुए भी आप अंदर नहीं जाने दे रहे। हम और प्रभु तो एक ही है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आप हमको जानते ही नहीं। इसका क्या कारण है? अहंकार आ गया। जानते बुझते हुए नहीं जाने देवे कोई, तो क्या समझेंगे कि वो भगवान से भी बड़ा बंदा, चौकीदार। चौकीदार भी है तो धर्म ही है, जाने दे तो गलत हो जाए। પછી બાદે તો ચોકીદાર બેઠા रखे कि भाई अनजान लेकिन मेरे नाम का देना ऐसा। तो लेकिन फिर बाद में जब इन्होंने ऐसा किया तो बोले कि अहूँ गर्व को ठाहर नाई, हो असुर बिचरो जग माई। बोले आप राक्षस हो जाओ, जाओ उधर। अहंकार जो है राक्षसों को शोभा देता है। राक्षस लोग अहंकार करते हैं, तो आप में अहंकार आ गया तो यहाँ क्या करोगे? पार्षद बन के क्या रहोगे? बैकुंठ में क्या करोगे? अहंकार आ गया तो जाओ राक्षस बनो। दे दिया राक्षस बनने के। हाँ, चारों संकादिक 5 साल के बालकों ने उनको कहा कि आप जाओ, यहाँ नहीं रह सकते, अहंकार आ गया। तो जय अरु विजय कहे सुनो गुसाई, बहुरी मिले कहूँ अंतर पाई। फिर वो पाँव में पड़े। कौन? जय और विजय, चौकीदार उनके 5 साल के बालकों के, संकादिक ऋषियों, कि आपने हमें असुर बनने का श्राप तो दे दिया, तो अब वापस हम भगवान से कैसे मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? क्या उपाय है बताओ। अब आप ही, श्राप आपने ही दिया, तो आप ही तरीका बताओ वापस। आप ही हमें वापस भेद बताओ। तो क्या बताया? 7 जन्म आराध कराई,
के विरोध तीसरे मिलाई। यदि आप आराधना करके आना चाहते हो, उपासना करके आना चाहते हो, भक्ति करके आना चाहते हो, तो 7 जन्म लगेंगे आपको आने में, वापस यहाँ आने में, वैकुंठ में आने में। और यदि आप भगवान से विरोध करोगे तो तीसरे जन्म में आ जाओगे। 3 बार जन्म धरना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 बार जन्म धरा, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, और दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी बार कंस और शिशुपाल। इस प्रकार से ये 3 बार उन्होंने जन्म धरा और फिर वापस वैकुंठ चले गए। तो के विरोध तीसरे मिलाई, क्यों, इसका भी कारण बताया कि मित्र ही मित्र बिसर पुनि जाई, बेरी हृदय रहे समाई। मित्र तो मित्र को भूल जाता है, लेकिन जो बेरी होता है, शत्रु होता है, वो तो हमेशा हृदय में रहता है। इसलिए आप बैर करो भगवान से, मित्रता मत करो, तो आप भगवान के हृदय में रहोगे। और आप के भी भगवान बेरी है तो आपके हृदय में भी भगवान रहेंगे और आप भी भगवान के, क्योंकि बेरी जो होते हैं वो दोनों के हृदय में वही बात चलती रहती है, भीतर ही भीतर में बेर की। आप उत्तर क्या तो क्या बता रहे हैं, इसका भी कारण क्या बता रहे हैं कि भाव कुभाव ब्रह्मयु दर से, जान अजान अग्नि को पर से। क्या बोले, भाव से बजो चाहे कुभाव से बजो, लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म का स्वभाव कैसा, अग्नि के समान, कि आप अग्नि को स्पर्श करो जानबूझ के या अनजाने में, करो स्पर्श करो अग्नि को, क्या होगा, जानबूझ के करोगे तो भी जलाएगी, अनजान में पांव लग जाएगा तो भी जलाएगी। इसी प्रकार से आप भाव से भजोगे भगवान को तो भी भगवान मिल जाएंगे, और कुभाव से भजोगे तो भी मिल जाएंगे। क्या बता कि भाव कुभाव ब्रह्मयु दर से, जान अजान अग्नि तू पर से, तो भावे प्रीत सु जावो घाई। वो कह रहे देखो भगवान में कोई कमी नहीं है, कमी आप में, क्योंकि आप प्रीत से गाओगे तो प्रीत कभी होगी, कभी मोड़ी पड़ जाएगी, कभी याद भूल जाओगे, कभी याद नहीं रहेगा आपको उनके नाम का सुमिरन करना। लेकिन आप बेरी हो जाओ तो बेरी तो हर आदमी नहीं हो सकता, नहीं तो उनको तो भगवान खुद आया था मारने के लिए, देगा वो आप उसको कोई देखा है कि भगवान आया था मारने के लिए, नहीं देगा। उनको 3 बार जन्म लिया है भगवान ने मारने के लिए। तो भावे प्रीत सु जावो घाई, नातर विरोध ठाणो जाई। नहीं तो विरोध कर लो। अपर बली बलवंत सो जोधा, नहीं समान को हूँ त्रिभुवन सोधा। क्या करे, वो जो बन गए थे राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, वो बहुत बलशाली हुए, बहुत योद्धा हुए, और नहीं समान को त्रिभुवन सोधा, पूरी त्रिभुवन में उन्होंने सोधा, उनके समान कोई दूसरा बलशाली नहीं है। हाँ, तो वर्ष सहस 10 पहलवान है, तो पूरी त्रिलोकी में नहीं था। तो वर्ष सहस 10 ढूंढत जाए, कितने वर्ष, 10,000 वर्ष तक उन्होंने ढूंढा, लेकिन उनको हिरण्याक्ष को अपने बराबरी में युद्ध करने वाला नहीं मिला पूरी त्रिलोकी में। तो वर्ष सहस 10 ढूंढत जाई, युद्ध उसू कहूँ पंजे नाई। कोई मुझे युद्ध करने वाला ही नहीं मिल रहा कि जिसके साथ मैं युद्ध करूँ उसे जीत लूं। ऐसा कोई युद्ध, सब बिना युद्ध किए हार जा रहे हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त है, इतना बलशाली है, उसके सामने कौन टिके। तो उन्होंने क्या किया, खींचे पृथ्वी पांव तल चापी, क्रोध करके इस पृथ्वी को पांव के तले दबा दिया, नीचे दबा दिया। किसने, हिरण्याक्ष ने।
और फिर जब ऐसी पृथ्वी जब नीचे दबने लगी तो त्राही त्राही करी पृथ्वी कांपी, तो पृथ्वी में त्राही माम रक्षा करो ऐसी आवाज आने लगी और कंपायमान हो गई पृथ्वी। करतम करता है समरथा, वो तो नहीं के वो पहले से नहीं क्या बस हुआ ये जैसे भूकंप भूकंप। भूकंप। हाँ तो जो कर्तम है करता है वो तो बड़े समर्थ है। राम जी कितने समर्थ थे तो राम जी ने क्या किया कि यो वराह चरित जिन अर था, तो उन्होंने वराह अवतार धारण किया और हत हिरणाक्ष धरणी थिर थापी, और वराह अवतार धारण करके हिरणाक्ष को समाप्त किया, मारा और पृथ्वी को फिर अपनी कक्षा में स्थापित किया। पृथ्वी अपनी कक्षा से हट गई। तो हिरणाकश्यप जब कोप्यो पापी, फिर उनका भाई था हिरणाकश्यप, जय और विजय दो थे 5 से। फिर उसको गुस्सा है तो वो भी लड़ाई के रास्ते पूरा तो फिर उसने क्रोध किया क्योंकि उसका भाई मर गया था, हिरणाक्ष मर गया था। तो फिर हिरणाकश्यप ने क्रोध किया कि क्या क्रोध किया, हरि के दास, वो एक तो हरि का बेरी है और हरि के जो दास है वो भी उसके बेरी है, शत्रु है। क्योंकि शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है। तो भाव भक्ति में करो जित्रासा, इसलिए जो भाव कर रहा है, भक्ति कर रहा है हरि की, मैं उनको त्रास पहुंचाऊंगा, मैं उनको दुख पहुंचाऊंगा, कष्ट पहुंचाऊंगा। तो सुर अरु असुर वेर जब भयो, हिरणाकश्यप तपस्या को गयो। जब और सुर और असुर के युद्ध हुआ तब हिरणाकश्यप जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को चला गया वन में, और ब्रह्मा जी को राजी करके वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। और जब वो तपस्या करने गया था तो पीछे से तब सुरपति जाई पुरी लगाई, असुर त्रिया बंद ले जाई। सुरपति कौन? देवता का राजा इंद्र। उसने क्या किया कि हिरणाकश्यप की पुरी में राजमहल पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके असुर त्रिया को, असुर की स्त्री को अपहरण करके ले आया। हिरणाकश्यप की पत्नी को, कयाधु को अपहरण करके ले आया, बांध के ले आया। तब सन्मुख नारद दर्शन दीनो, तब वो लेके जा रहा था स्वर्ग में यहाँ से अपहरण करके, तब सामने से नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए, नमो नारायण करते हुए आ गए नारद जी सामने से। तो जब ही इंद्र सम्मान सुकीनो, जब कोई संत मिल जाते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है। तो सब कोई करते थे, दुश्मन भी करते थे, अच्छे भी करते थे, उनकी बात तो सुनते थे सब। तो इंद्र ने भी उनका सम्मान किया। और जब उन्होंने ऐसी स्थिति देखी कि अपहरण करके ले जा रहा है तो नारद जी को दया आई, क्यों स्त्री को ले जा रहा है अपहरण करके। कहा उन्होंने हाँ कि तो दीन बचल हरि दास कहा, वे जो दीन है, हीन है, जो सताए हुए हैं, उनकी रक्षा करने का बेड़ा कौन उठाते हैं? हरि के दास, भगवान के दास जो होते हैं वो रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो दीन बचल हरि दास कहावे, तो उसमें हिरणाकश्यप की वाइफ, पत्नी कयाधु इंद्र के चंगुल में फंसी हुई थी, उसने कर लिया था अपहरण। तो उसकी रक्षा करने के लिए नारद जी ने कहा कि पर पीरा ते अति दुख पावे। भक्तों की पहचान कि दूसरों किसी को कष्ट हो तो उनको बड़ा दुख होता है, क्यों उनको कष्ट दे रहे हैं, क्यों उनको कष्ट मिल रहा है। तो यहाँ तक की बात
आज कर लेते हैं, इसकी आगे की कथा कल करेंगे। आज के सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। फिर नारद जी ने इंद्र को क्या कहा वो कल आएगा, और कैसे छुड़ाया वो भी सब बात आएगी, कल आएगी, कल की कथा में। तो आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज धन श्री स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने केवली भगवंता ने It's 9:15. जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मार्गा में अनंत कोटि संतान में राम सभा में राम राम सा सभा में राम राम सा। अब होली है ना, होली का कारण बता दिया, होली का मनाओ अपा